नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। तो साथियों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, जो कि ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो लोग अभी 10th-12th में पढ़ रहे हैं या फिर 12th पास कर लिए हैं और एक अच्छे करियर की तलाश में हैं। तो जनरली जो लोग 12th में होते हैं वो लोग सोचते हैं कि आगे हमको क्या करना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। एक अच्छे करियर की तलाश में रहते हैं कि किस डिपार्टमेंट में जाएं या फिर किस तरफ जाएं कि हमारा करियर सेफ रहेगा और हम एक अच्छा योगदान दे सकें समाज में और या फिर अच्छा पैसा कमा सकें। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी वीडियो लाभदायक होने वाला है। तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार और इस पे आप लोग ज़रूर विचार करें। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग क्या होता है और यह बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशंस क्या होना चाहिए और एडमिशन प्रोसेस आपके लिए क्या होता है और कॉलेज फीस आपका लगभग कितना होता है और कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, कितने साल का है और कोर्स करने के बाद आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ मिलता है, क्या क्या मिलता है और किस तरह का जॉब होता है। ठीक है, और प्लस में सैलरी की भी बात करेंगे, सैलरी कितना मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे सैलरी काफ़ी अच्छा होता है इसमें। और साथ ही बात करेंगे कि आपको बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है। तो साथियों, बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। यह कोर्स जो होता है ये उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं या फिर लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों के प्रति सेवा का भावना है। ठीक है, तो उनके लिए ये कोर्स काफ़ी अच्छा है। या फिर जो लोग जिनको मेडिकल लाइन अच्छा लगता है या फिर जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर उनको अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। एक अच्छा, बहुत ही अच्छा करियर इसमें आपको मिलता है। ठीक है, क्योंकि देखिए एमबीबीएस करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, समय भी ज़्यादा लगता है और प्लस में पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो अगर आपके पास उतना नहीं है, आप उतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप बीएससी नर्सिंग को भी चुन सकते हैं। उससे यानी कि बीएससी नर्सिंग भी एक अच्छा करियर आपके लिए साबित हो सकता है। बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। तो हम इस वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया बीएससी नर्सिंग क्या होता है। चलिए अब बात करेंगे हम इस कोर्स को करने के लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफ़िकेशंस होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए और 12th में भी आपका पीसीबी होना चाहिए। ठीक है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपका रिजल्ट होना चाहिए। अगर आपका मेन सब्जेक्ट मैथ रहा है 12th में तो आप ये कोर्स नहीं कर पाएंगे। आपका मेन सब्जेक्ट बायो होना चाहिए इसमें। ठीक है, और मिनिमम आपका परसेंटेज होना चाहिए 12th में, वो आपका 45% होना चाहिए। और साथियों, अभी ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे ही आप नर्स का शब्द सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये सिर्फ महिलाओं का कोर्स है, सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप मेल और फीमेल दोनों इसमें कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, मेल भी और फीमेल भी। तो आप ऐसा ना सोचें कि सिर्फ फीमेल नहीं करती हैं, इसमें दोनों लोग आराम से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो साथियों, एडमिशन प्रोसेस आपका इसमें जितने भी कॉलेज हैं या फिर जितने भी स्टेट्स हैं या फिर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें अपना अपना सभी लोग अपना अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। आप इंट्रेंस के थ्रू भी एग्ज़ाम देकर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं या फिर बिना एंट्रेंस यानी डायरेक्ट डायरेक्ट भी एडमिशन होता है। किसी किसी कॉलेज में, किसी किसी स्टेट में आप देख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो प्राइवेट में आपका डायरेक्ट भी एडमिशन होता है। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो उनके लिए आपको एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे आप बिहार में हैं तो आप बिहार में बीसीईसी का एग्ज़ाम देकर आप जा सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। और यूपी में है तो यूपी के लिए भी अलग से एक एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग के लिए, आप वो देकर जा सकते हैं। या फिर अगर आपको एम्स में करना है,
एम्स से आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो उसके लिए आपका बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए एक अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एम्स के द्वारा, तो आप वो भी एग्ज़ाम देकर आप एम्स में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या फिर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं। प्राइवेट से भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बढ़िया कॉलेज चुनकर, अच्छा यूनिवर्सिटी चुनकर आप प्राइवेट से कर सकते हैं। हालांकि पैसा ज़्यादा लगता है और सरकारी कॉलेज में आपका पैसा बिल्कुल बहुत ही कम लगता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे अब एडमिशन के बारे में। मैंने बता दिया, एडमिशन आप डायरेक्ट भी करा सकते हैं और सरकारी कॉलेज में करना है आपको तो आप एंट्रेंस के थ्रू भी जा सकते हैं। और अच्छे अच्छे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं यानी प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो लोग भी एंट्रेंस का एग्ज़ाम करवाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे आपका कि इसमें आपका फ़ीस की बात करें तो फीस में आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका फ़ीस थोड़ा कम रहता है। तो आप मान सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में 10,000 से लेकर आपका 50,000 तक आपका फ़ीस हो सकता है पर ईयर। ठीक है, पर ईयर आपका 10,000 से लेकर 50,000 तक फ़ीस हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में। वही हम बात करें अगर प्राइवेट कॉलेज का, तो प्राइवेट कॉलेज में आपका फीस यानी वेरिएट कर सकता है, वेरी, जिसमें आपका लगभग 1 लाख से लेकर और 3 लाख के बीच तक आपका पर ईयर इसमें आपका फीस लगता है। ठीक है, तो यही है कि आपका जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फीस लगता है और आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें थोड़ा सा फीस आपको कम लगता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं या फिर उसमें छोटा मोटा एंट्रेंस एग्ज़ाम भी किसी किसी अगर बड़ा यूनिवर्सिटी या बड़ा कॉलेज है तो वो लेता है। ठीक है, तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो अगर आप बिहार से नर्सिंग बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपका लगभग 6 से 7 लाख के लगभग आपका टोटल खर्चा यानी कि 4 साल का कॉलेज फीस आपका लगता है 6 से 7 लाख बिहार में। यही आप अगर यूपी में जाते हैं तो यूपी में भी आपका लगभग इतना ही सेम लगने वाला है, लगभग 4 से 5 लाख वहाँ पे भी आपका लगता है। ठीक है, और आप अगर एमपी में जाते हैं तो एमपी में आपका इससे थोड़ा सा कम मिल सकता है, 3-4 लाख में वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और राजस्थान में भी अगर आप देखें तो लगभग आपका 4 से 5 लाख वहाँ भी लग जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके कोर्स ड्यूरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यह कोर्स जो होता है आपका 4 साल का होता है। ठीक है, 4 साल का आपका ये कोर्स होता है जिसमें आपको 4 साल पढ़ाया जाता है और साथ ही में आपका इसी में आपका क्लिनिकल ड्यूटी भी लगाया जाता है। ठीक है, क्लिनिकल ड्यूटी यानी कि आपको हॉस्पिटल भेजा जाता है आपको सीखने के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए। जो प्रैक्टिकल आप करते हैं वो आपको हॉस्पिटल में कराया जाता है। इसमें इसमें आपका जो क्राइटेरिया होता है कि आपको हर साल 3 महीना आपको हॉस्पिटल ड्यूटी लगाना है यानी क्लिनिकल ड्यूटी। ठीक है, चलिए ये बात हो गया हमारा कोर्स का, कितने दिन का कोर्स है। अब बात करते हैं, अब बात करेंगे हम जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका जॉब क्या क्या किन किन क्षेत्र में आप जॉब कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं। तो देखिए, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप एज ए स्टाफ नर्स काम कर सकते हैं। ठीक है, जो कि सारे हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स होता है, तो आप स्टाफ नर्स के तौर पे काम कर सकते हैं। और दूसरा आप नर्सिंग ट्यूटर के भी तौर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप नर्सिंग कॉलेज में आप टीचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही में आप इसमें देखा जाए तो आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह का आपका इसमें जॉब उपलब्ध है। आप चाहें तो प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं और आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट के लिए आपका वैकेंसी आता है कई सारे इंस्टीट्यूट से, तो आप उसमें फॉर्म भर के आप उसका एग्ज़ाम देकर फिर आप गवर्नमेंट जॉब आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी नहीं करना चाहते, उतना नहीं समय नहीं है आपके पास, तो आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप इतना समझिए कि आप एक बढ़िया करियर में हैं, आपके पास पैसा कमाने का या फिर लोगों को सेवा करने का आपके पास कई कई सारे मौके रहते हैं। आप स्टाफ नर्स के रूप में काम कर सकते हैं, आप ट्यूटर के रूप में काम कर सकते हैं, या फिर आप नर्सिंग ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैं आपको यहाँ कुछ गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब आपका नर्सिंग ऑफिसर के लिए एम्स में अगर आप काम करना चाहते हैं तो एम्स में भी आपका अच्छा करियर है। उसमें नॉर्सेट के नाम से एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, नॉर्सेट के नाम से, जो कि स्पेशल नर्सिंग ऑफिसर के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा आपका अगर नर्सिंग फील्ड में देखें तो यही जॉब होता है और सबसे अच्छा भी यही जॉब होता है। यानी आप एम्स में अगर काम करते हैं तो एम्स में आप समझिए कि एम्स एक बहुत ही बड़ी संस्था होता है और इसमें अगर आप काम करते हैं तो आपको भी प्राउड फील होगा। तो आप नॉर्सेट के थ्रू इसमें एग्ज़ाम देकर आप इसमें जॉब ले सकते हैं और इसका सैलरी भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसमें आपका लगभग स्टार्टिंग सैलरी 80 से लेकर और 90,000 के बीच में आपका रहता है स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। चलिए अब कुछ और मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि एस जी पी जी आई का भी वैकेंसी आते रहता है जो लखनऊ में है, और आपका KGMU का भी आते रहता है जो कि लखनऊ में है, ठीक है। और आपका DSSB की तरफ से ही वैकेंसी आते रहता है, इसका भी काफ़ी अच्छा, ये सारे गवर्नमेंट जॉब है आपके, ठीक है। और प्लस में आपका जीपमर का भी आते रहता है। और साथ ही अगर हम देखें तो इसमें आप CHO का नौकरी भी कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो गांव में आपको सब सेंटर पे जॉब दिया जाता है। तो आप CHO का जॉब भी इसमें आसानी से कर सकते हैं BSc नर्सिंग करने के बाद। हालांकि CHO का जो थोड़ा सा सैलरी कम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप CHO का जॉब भी अच्छा जॉब होता है, आप वो भी कर सकते हैं। और साथ में जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, तो अपने स्टेट भी वो अपने लेवल पे स्टाफ नर्स का वैकेंसी निकालते रहते हैं, क्योंकि स्टेट में भी जो सरकारी कॉलेज होते हैं या फिर सरकारी अस्पताल होते हैं तो उसमें नर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए स्टेट भी वैकेंसी निकालते रहता है। जैसे आप बिहार में देख सकते हैं कि BTSC के थ्रू आपका निकलता है स्टाफ नर्स का बहाली, जो कि अभी आया हुआ है, ठीक है। और यूपी में देखें तो UP PSC स्टाफ नर्स वैकेंसी भी आते रहता है, ठीक है। UP PSC स्टाफ नर्स करके आपका वैकेंसी आते रहता है। तो आप सरकारी नौकरी भी आसानी से यानी कि वैकेंसी इसमें आते रहता है, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं, ठीक है। और प्राइवेट जॉब तो काफ़ी सारे उपलब्ध हैं, आप कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं। किसी भी अस्पताल में आप जाएंगे, डिग्री दिखाएंगे तो आपको उस बेसिस पे रख ही लेते हैं लोग, ठीक है। तो आपका BSc नर्सिंग करने के बाद आपके पास बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी रहते हैं, बहुत सारे जॉब्स आपको मिलते हैं। आप टीचिंग वगैरह प्राइवेट में या फिर प्राइवेट में भी कॉलेज में भी आप टीचिंग कर सकते हैं, या फिर सरकारी कॉलेज में भी आपका वैकेंसी आता है नर्सिंग ट्यूटर का, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप अगर हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं तो इसके बाद आपका प्रमोशन भी होता है। जैसे आप इससे भी और भी आगे जा सकते हैं। जैसे BSc नर्सिंग कर लिया आपने, इसके बाद आप MSc नर्सिंग कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो आप हॉस्पिटल में पहले आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, फिर आप वार्ड इंचार्ज बनेंगे, फिर आप ANS बनेंगे, फिर आप सॉरी उसके बाद SNO बनेंगे, फिर आप ANS बनेंगे, फिर आप NS बनेंगे, DNS बनेंगे। सर ये सारे चीज़ आपका होता है। तो आप ऐसे करते करते आप काफ़ी अपना मतलब आप ऊपर तक जा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं और लोगों की सेवा भी आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो हम सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपका सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपका कितना सैलरी लगभग मिलता है। तो देखिए, प्राइवेट में आपका लगभग स्टार्टिंग है जो आपका सैलरी, वो आपका 15,000 से लेकर आपका 25,000 तक है। यानी अगर जनरली देखा जाए तो 15 से 25,000 के बीच में आपका स्टार्टिंग सैलरी प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको देते हैं, ठीक है। इसी में कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है, तो उतना, ठीक है। अगर रेंज निकालें तो आपको 15 से 25,000 के बीच में आपका सैलरी स्टार्टिंग दिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। वही अगर हम बात करें गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में आपका कितना सैलरी होता है। तो गवर्नमेंट जॉब में साथियों बहुत ही अच्छा सैलरी होता है। आप एम्स की बात करें तो मैंने बताया कि 80 से 90,000 आपका एम्स की सैलरी होता है। और साथ ही अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, जैसे KGMU, SGPGI या फिर BTSC स्टाफ नर्स या फिर UP PSC स्टाफ नर्स या फिर कोई भी स्टेट का स्टाफ नर्स का वैकेंसी आता है, तो उसमें
हम बात करें तो आपका उसमें भी आपका 75 से 80 हज़ार के बीच में आपका सैलरी होता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इसमें सैलरी है। आप बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सैलरी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल आप जी सकते हैं। आप अपना जो करियर है उसको और आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह साथियों बीएससी नर्सिंग साबित होता है कि एक बहुत ही अच्छा करियर है। अगर आपको मेडिकल फील्ड में मन लगता है और आप करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग भी करके आसानी से लोगों की सेवा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही बन के लोगों की सेवा करें, आप बीएससी के नर्सिंग करके भी आसानी से सेवा कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा है इसमें। क्योंकि देखिए, डॉक्टर के बाद अगर किसी को माना जाता है तो नर्स को, डॉक्टर के बाद का पोस्ट नर्स ही है। अगर नर्स नहीं है तो आप डॉक्टर भी कुछ नहीं, क्योंकि आप हॉस्पिटल चला ही नहीं सकते बिना नर्स के। ठीक है, तो इसीलिए जो नर्स होते हैं वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी हॉस्पिटल्स के लिए, या फिर हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, या फिर हमारे कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया है। अगर आपको इस बारे में बीएससी नर्सिंग के बारे में और चीज़ें भी जानकारी चाहिए, जैसे सिलेबस हो गया बीएससी नर्सिंग का, या फिर और भी अगर इसमें कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो एक बना कर लाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस पर दिया जाता है। धन्यवाद।